प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। सेकंड ग्रेड का जो पार्ट मैंने फिर से स्टार्ट किया है। आपको पता ही है, फर्स्ट लेक्चर जो मैंने लिया था वो गोले का लिया है 3D ज्योमेट्री के अंदर, और गोले के अंदर आज आपका इसका ये सेकंड वाला पार्ट है। इसको मैं 2 या 3 लेक्चर के अंदर पूरा करूँगा। इससे आपके गोले के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अंदर आज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर खास तौर से स्पर्श समतल, जिसको टेंजेंट प्लेन कहा है, ध्रुव और ध्रुवी यानी पोल एंड पोलर, और इसके अलावा मेन कॉन्सेप्ट जो इन दोनों पर बेस्ड है वो मैं ले रहा हूँ। और ख़ास तौर से इसके अंदर जो इससे जुड़े एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैं वो ले रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, समान रूप से उपयोगी है। और इसके अलावा ये जो BSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल यूज़फुल है, आपको उनको भी देख लेना चाहिए। ये जो आपका पार्ट है, मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो आपका ये एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, ये वाला पार्ट है। और इसके अंदर पहला टॉपिक है स्फीयर, जनरल इक्वेशन और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर करा चुका हूँ। आज वाला जो पार्ट है वो टेंजेंट प्लेन, पोल एंड पोलर है, ये वाला पोर्शन मैं आज ले रहा हूँ यहाँ तक। और तीसरा जो लेक्चर होगा वो इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्फेयर्स वाला हो जाएगा। इस 3 लेक्चर में मैं स्फेयर को पूरा करूँगा। आप इन तीनों को ठीक से देख लें, आपका काम कंप्लीट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद कौन और सिलेंडर वाले आएंगे, शंकु और बेलन। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर आज का मेन पार्ट। देखिए, क्वेश्चन से पहले जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके अंदर पहला टॉपिक है स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन। वह रेखा जो गोले को 2 संपाती यानी को इंसिडेंट बिंदु पर काटती है, ठीक है, वो कहलाएगी स्पर्श रेखा। अब 2 संपाती बिंदु कैसे, आप समझे इसको कि जैसे आपके ये कोई गोला है और मैं पहले इसको क्या करूं कि एक छेदन रेखा बना दूं। छेदन रेखा आपके P और Q पर काट रही है। अब मैं इस लाइन को क्या करूं, यहाँ से मैं इसको, यानी P और Q पर काट रही है तो इसका मतलब यहाँ x और y के 2 मान होंगे, x1 x2 y1 y2, जिसको अपन लिखते हैं x1 y1 और x2 y2। लेकिन यही रेखा अगर यहाँ से हट करके पीछे बाहर आ जाए और इसकी टेंजेंट बन जाए यहाँ पर, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका P जो है वो Q की तरफ बढ़ जाएगा, यानी दोनों आपका एक ही पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर। फिर ये स्पर्श रेखा बन जाएगी और स्पर्श रेखा बनते ही ये आपके x1 y1 और x2 y2 2 बिंदु जो थे P और Q, वो आपके एक साथ संपत्ति हो जाएंगे। ये इसलिए इसने कहा कि 2 संपत्ति बिंदु पर काटती हो। दूसरा टॉपिक आता है स्पर्श समतल, जो आपका मेन टॉपिक है। स्पर्श समतल का मतलब ये हुआ कि गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ तल उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। ध्यान रखना, परीक्षा में डायरेक्ट आपकी ये लाइन दे दी जाएगी, इसको शॉर्ट करके, कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं का निर्मित पथ तल कहलाता है, वो आपका स्पर्श समतल होगा। आपको इसको ध्यान रखना होगा। टेंजेंट प्लेन वो कैसे, जैसे आप यहाँ देखें, आपका ये एक गोला है और इसको आपने किसी प्लेन में इस तरीके से रखा हुआ है, तो उस केस में आपके ये इसका जो है स्पर्श समतल हो जाएगा। इस बिंदु पर ये गोले की आपके त्रिज्या r हो जाएगी। आप यूँ समझे कि जैसे किसी बॉल को आपको किसी या सरफेस पर या बॉल अगर रख दी, तो उस बॉल को यहाँ रखने पर ये बॉल आपके बॉल के लिए, ये जो प्लेन पेपर है, ये पेपर उस बॉल के लिए स्पर्श समतल हो जाएगा। अब चलते अपन स्पर्श समतल का समीकरण। देखिए, स्पर्श समतल का समीकरण हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया। आपको मैं पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसके अंदर मैंने आपको वृत्त वाले जो टॉपिक करा रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि वृत्त के अंदर हमने जो इक्वेशन पढ़े थे, एक तो पढ़ा था x² प्लस y² इक्वल टू a², और दूसरा मैंने बताया था
व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। देखिए कॉन्सेप्ट ठीक समझ लेता है कि सवाल करने में आपको देर नहीं लगेगी। आप अक्सर कहते हैं कि भाई सवाल बहुत लंबा जा रहा है, कैसे करेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। बात ये नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको शॉर्ट तरीका वहाँ डायरेक्ट मिल जाएगा, वैसे भी आप कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर इन दो समीकरणों को जब लिया मैंने, ये वृत्त के हैं। अब हम इससे गोले पर चलेंगे। तो आपको मालूम हो तो P x1 y1 पर इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। मैंने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर को लिखते हैं x(x1), वाई स्क्वायर को लिखते हैं y(y1). तो ये हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) बराबर a स्क्वायर। ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण है, स्पर्श जीवा का समीकरण है, सभी एक ही बात है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ है, अब ये व्यापक रूप में है। तो मैंने आपसे बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को तो इस तरीके से लिखा जाता है, और जब कभी आपके 2x आएगा और 2y आएगा तो उस केस में आपको 2x को तो लिखना है x प्लस x1 और y प्लस y1। अब इसी चीज़ को आपको इसके अंदर गोले में यूज़ करना है। सेम प्रोसेस यहाँ आप देखना कि जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का जो समीकरण है वो आपको पता है, मानक समीकरण जो अपन कह रहे हैं वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी। आपको इसके किसी बिंदु पर जहाँ वो स्पर्श कर रही है कोई रेखा, तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), जेड स्क्वायर को z(z1) प्लस इस u को बाहर रहने दें और 2x को क्या लिखेंगे, x प्लस x1 प्लस 2y है ना, v बाहर, और 2y यानी कि y प्लस y1 और w बाहर, और 2z को अपन लिखेंगे z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। देखिए ये सेम आपके ये आ चुका है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 w z प्लस z1 d इक्वल 0 सेम। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि आप आराम से वहाँ पर याद रख सकें। अच्छा, स्पर्श समतल का समीकरण जो ये है, ऐसा है कि आपको हमेशा इसको याद रखना है इससे, क्योंकि ये सब जगह काम आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूँ, अगली बात कह रहा है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो काम आएगा वो ये काम आएगा कि स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध। आपके पास कोई गोला है, सपोज गोले का समीकरण आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस डी, ये आपके पास गोले का समीकरण है। और एक समतल है lx प्लस my प्लस n है ना, इसको आप nz ले लें, प्लस d इसमें आ रहा, आप इसको p बना लें 0, यानी कि lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। ये आपका एक समतल है जो आपका स्पर्श समतल है सपोज। अब ये समतल इसका स्पर्श है, इसके लिए शर्त क्या होगी, आपको अगर याद हो तो पुराना एक मैंने जो लाइंस के वाले उसके अंदर मैंने बताया था कि सरल रेखा की बात कर रहा हूँ मैं। सरल रेखा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस रेखा पर बिंदु Px1 y1 से लंब की लंबाई वो हम निकालते थे, क्या आपको याद होगा, उसको अपन स्मॉल p लिखो, d लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो वो था आपके x और y की जगह आपको x1 y1 पुट करना है, तो ये ax1 by1 प्लस c अपॉन x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, ये अपन लिखते थे उसके अंदर। मैंने सर्कल के अंदर भी इसको यूज़ किया है और रेखा वाले पार्ट के अंदर भी यूज़ किया है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। अब मैं इस चीज़ को इसके अंदर लेता हूँ कि स्पर्श समतल होने का प्रतिबंध, यानी आपके पास में ये आपका कोई गोला है
और ये आपके कोई स्पर्श समतल है और ये इसका स्पर्श कर रहा है। आपको मालूम है कि अगर ये इसको स्पर्श करेगा तो ये त्रिज्या जो है और ये समतल है, तो हमारे पास सीधी सीधी कंडीशन क्या बनेगी कि गोले के केंद्र से लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या। इस समतल पर लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इससे अपन के पास गोला क्या है, ये वाला है, और इसका जो आपके पास केंद्र क्या है, माइनस का u माइनस v और माइनस w है। बस ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो त्रिज्या, अच्छा इस गोले की त्रिज्या क्या होती, त्रिज्या r होती है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये त्रिज्या है। तो अब हम इसको यूज़ करें तो ये क्या बनेगा, सीधी सीधी बात देखो, बिल्कुल एकदम सिंपल काम है आपके पास में। आप इसके अंदर x, y और z की जगह जो कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर बताया Px1 y1 से इस समतल पर लंब की लंबाई, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आप कर लें। इसमें x की जगह माइनस का l u माइनस का m v माइनस का n w और माइनस p अपॉन नीचे आ जाएगा आपके क्या, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या यानी कि u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये आपके हो जाएगा रूट में। बस आपको इसको ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट अपन लगभग हर क्वेश्चन यूज़ करेंगे। अब यहाँ चिंता, इसका अपने को क्या करना है कि यहाँ चिंता नहीं करनी कि इतना बड़ा सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपके पास जो टॉपिक आएगा मतलब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आएगी, आप आराम से शॉर्ट में कर लोगे। गोला भी वो इतना बड़ा नहीं देगा, वो सिंपल 0 0 0 वाला सेंटर वाला दे देगा गोला, ताकि आपके लिए काम काफ़ी ईजी हो जाए। आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि ये जो लंब की लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर होगी। अगर कोई समतल इस गोले का स्पर्श समतल होगा तो उस केस में आपको ये शर्त उसके अंदर अप्लाई करनी है। अगला है इसके अंदर बिंदु की शक्ति। देखिए इस गोले से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट, आप कहीं बड़े बड़े सवालों के अंदर नहीं रह जाए, आपको टॉपिक्स को ध्यान से देखना है जो इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ दिया बिंदु की शक्ति, पावर ऑफ अ पॉइंट। आपके पास क्या है, एक रेखा है APQ, इसकी छेदन रेखा, ध्यान देना यहाँ पर AT इसकी स्पर्श रेखा है और A आपका कोई पॉइंट x1 y1 z1 है। यहाँ से ये आपका वास्तव में जो पॉइंट है वास्तव में ये A ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ इसने कहा कि बिंदु की शक्ति क्या होगी। यदि किसी स्थिर बिंदु A से गोले को P और Q पर काटती हुई कोई रेखा हो, है ना, ये A से गोले को काटती हुई रेखा ये P और Q पर काट रही है, तो कोई हो तो उस बिंदु A की जो शक्ति होगी वो आपके AP इंटू AQ, आपको ये ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान देना, चाहे ये किधर से ही कर दे, ठीक है, भले ये इधर से कर दे, ठीक है, तो ये बिंदु A हुआ, ये आपके PQ हुआ और यहाँ से ये स्पर्श रेखा हुई, ठीक है, आपके T। तो AP इंटू AQ जो है वो बिंदु की शक्ति कहलाएगी। आपको इसको याद रखना होगा, कोऑर्डिनेट के अंदर इसको लिया है। फिर आता है संपर्क तल। देखिए संपर्क तल यानी कि प्लेन ऑफ कांटेक्ट, बोलने में हमें सेम लगता है और काफ़ी कुछ मिला जुला ही है। संपर्क समतल यानी कि संपर्क समतल और गोले का प्रतिच्छेद जो होगा एक वृत्त होगा। यानी आपका कोई समतल है, जैसे आपने अभी ये जो किया है, ये आपका स्पर्श तल जो है वही संपर्क तल है। अगर ये आपको ये इस जगह से एक सेक्शन यानी परिच्छेद काटता है तो पक्की बात आपको एक वृत्त मिलेगा, और ये इसने यहाँ कहा है। और संपर्क तल का समीकरण जो होगा वो भी आपके सेम x(x1 + y(y1 + z(z1) ux + x1 vy + y1 w z + z1 d = 0 यही होगा। जो संपर्क तल है वहीं आपका स्पर्श तल है, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, ध्रुवीय समतल का समीकरण।
देखिए, मैं ध्रुव और ध्रुवी के बारे में क्या होते हैं जो मैं आपको अच्छी तरह से वृत्त वाले कॉन्सेप्ट के अंदर बता चुका हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर ध्रुव और ध्रुवी का समीकरण, और मैंने उसके अंदर डेफिनेशन को अच्छे तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रखें, ध्रुवीय समतल का समीकरण जो होगा वो भी आपके सेम देखिए वही होगा जो कॉन्टैक्ट प्लेन यानी कि संपर्क तल और स्पर्श तल का समीकरण है, ये वही है, इसलिए आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है समतल का ध्रुव, पोल ऑफ अ प्लेन। देखिए, गोला आपके पास दे रखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और समतल आपके पास में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है। ये कह रहा है कि इस कंडीशन में इस समतल का ध्रुव क्या होगा। तो ध्रुव के कोऑर्डिनेट आपके पास में एल ए स्क्वायर अपॉन पी, एम ए स्क्वायर अपॉन पी, एन ए स्क्वायर अपॉन पी। अब आप कहें कि ये कैसे आए, तो आप देखिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। कोई विशेष बात नहीं है, आपके पास में इस गोले का जो ध्रुव के कोऑर्डिनेट अगर मान लें x1 मतलब x1 y1 z1 अगर ध्रुव मान लें अपन कोई पॉइंट P, तो उस कंडीशन में इसका जो आपके इस स्पर्श समतल का समीकरण क्या बन जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 भले इधर लिख दो ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको और इसको आप कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि x का गुणांक यहाँ पर l है और यहाँ x का गुणांक x1 है। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ x1 अपॉन l, y1 अपॉन m, z1 अपॉन n इक्वल टू, इसको ऊपर लिया ना पहले अपन ने ये वाला, तो ये आपके ए स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। अब आप फर्स्ट और लास्ट को ले तो इससे आपके x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एल अपॉन पी। सेकेंड ले लें तो y1 इक्वल टू आपके m यानी कि ए स्क्वायर एम अपॉन पी, और z1 आ जाएगा आपके ए स्क्वायर एन अपॉन पी। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, ध्रुव के निर्देशांक। तो कोई विशेष बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम, और इस पर वो क्वेश्चन बनाया और अगर ध्रुव पूछ ले तो कुछ नहीं करना आपको, गोले के समीकरण से आपको स्पर्श समतल का समीकरण निकालना। अगर ये गोला आपके इस रूप में है, इस रूप में, तो आप स्पर्श समतल ये ले लें, ये वाला, और अगर गोला आपके मानक रूप में है UVW के अंदर उस पैटर्न पे, तो आपको समतल का समीकरण, ध्रुव के समतल ये वाला ले लेना है, स्पर्श समतल का समीकरण, और फिर कंपेयर कर लेना। कोई विशेष बात नहीं है, बिल्कुल इजी काम होगा। अच्छा, ध्रुव और ध्रुवीय समतल से जुड़ा एक मेन कॉन्सेप्ट रह गया, क्योंकि डेफिनेशन तो मैं आपको करा चुका हूँ पहले, लेकिन इसके अंदर एक खास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान देना है। ये आपके पास में एक डायग्राम दे रखा है, आप देख लें, ए और ये यहाँ पर P है, R और Q। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि ए पी, ये P है, ये Q है। ठीक है, ध्यान देना, ये आपके A और ये P और ये Q और ये R। अब यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि स्थिर बिंदु A से जाने वाली एक चर रेखा किसी गोले को बिंदु P और Q पर काटे, और इस रेखा पर स्थित R एक ऐसा बिंदु हो कि AR इक्वल टू 2AP डॉट AQ अपॉन AP प्लस AQ। तो R का बिंदुपथ गोले के सापेक्ष A का ध्रुवीय समतल कहलाता है। ठीक है ना, मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्रुवीय समतल होने की आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये आपके मतलब AP, AQ और AR, ध्यान देना, एक तरह से ये आपको दिख रहा होगा कि किस रूप में है, ये इस रूप में है। आप देखना B इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, और इसका मीन आप क्या समझते हैं, ABC किस में, HP में है ना, हरात्मक श्रेणी में। तो उस कंडीशन में अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर आपके AR जो है वो यानी कि AP, AR और AQ ये आपके किस में है, HP में है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, AP, AR और AQ किस में है,
HP में है। क्वेश्चन वो यहाँ से बनाएगा कि ध्रुवीय समतल के लिए आवश्यक शर्त का संबंध है HP, AP और GP से है, और एक और सामान्य उससे दे देगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, पोल और पोलर के लिए ध्रुवीय समतल के लिए आवश्यक शर्त इसके अंदर आपको याद रखनी होगी। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, गोले x² + y² + z² - 4x + 2y = 4 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां गोले के स्पर्श समतल 2x - y + 2z = 1 के समांतर हो। ध्यान से देखें तो ये हमारा जो गोला है वो व्यापक रूप में है, UVW के रूप में। तो और ये कह रहा है कि उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां गोले के स्पर्श समतल 2x - y + 2z, यानी कि ये इसके समांतर हो। मतलब ये यूँ कह रहा है, आप देखना कि आपका जो एक गोला है और गोला ये आपका इसका सेंटर है, ध्यान रखना। और यहाँ जो इसने दिया है समांतर, एक कोई जैसे मान लो आप इस तरीके से ले लें, ये कोई समतल है और एक और इस तरीके से जाने वाला कोई समतल है। तो जहाँ वो जिन बिंदुओं पर ये समतल काटेगा, ठीक है, उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट इसने पूछे हैं। आप तो इसने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर इसका गोले का केंद्र ले लिया 2 - 1 0। केंद्र कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये सीधी सीधी बात है ये कि -u, तो ये हो जाएगा आपका 2, इसका हाफ करके ना -u - v - w, तो ये -2 और ये हो जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा और ये वापस माइनस हो जाएगा 1, और z आपके है ही नहीं, 0 हो गया। तो ये वाले आपको ध्यान रखने होंगे, बस इस पर समतल इसके समांतर है। तो अब यहाँ एक खास बात ध्यान देनी है, कितनी इम्पोर्टेंट बात आपको अगर पता हो तो हम एक रेखा का समीकरण लिखते हैं x - x1/L, y - y1/m, z - z1/n। इस रेखा के बारे में अपन क्या जानते हैं, ये उस रेखा का समीकरण है जो x1 y1 z1 से गुजरती है और जिसके d डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डी सीज जो है वो L, M और N है, आपको ये पता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर इसके समांतर कोई समतल होगा, समांतर कोई रेखा होगी, तो समांतर रेखा के लिए ये चीज़ें नहीं बदलती है, केवल बिंदु बदलते हैं, ये ध्यान देना। और इसलिए यहाँ पर हमारे पास इस समतल के दे रखे हैं, तो समांतर समतल के भी एलिमेंट दोनों के इन दोनों के सेम हो जाएंगे। तो यहाँ यही किया इसने, हमने सबसे पहले क्या किया, x - x2 x - x1 किया नहीं है, y - y1 और z-, तो इसका जो केंद्र है, क्योंकि इसने ऊपर जो क्लियर कहा था कि वो समांतर है, तो अपन ने ले लिया एक केंद्र से गुजरता हुआ मान लिया, ठीक है ना। इससे इसके समांतर लेना है तो हो सकता है इसके समांतर, तो इसलिए इसने समांतर वाले में बिंदु ले लिए, यानी कि इन बिंदुओं से गुजरने वाला समतल है ना। अब जिसको अपन ने इसमें रेखा के रूप में लिखा है, एक व्यास रेखा का समीकरण, और नीचे 2 - 1 2 कहाँ से लाया, ये 2 - 1 2, ये आपके उसके डायरेक्शन रेशोज़ के रूप में ले रखा है, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन रेशो ABC भी कर सकते हैं एलिमेंट की जगह, और इससे R लिखा। अब इसमें इसको R मान लिया और इससे x y z के बिंदु निकाल लिए, यानी रेखा पर किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट ले लिए। अब ये जो बिंदु है, यह बिंदु गोले और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु हो तो गोले के समीकरण को ही संतुष्ट करेगा, जो हमारा गोले का मेन समीकरण है उसको ये संतुष्ट करेगा। तो उस केस में आप देख लें, x² + y² + z² - 4x + 2y - 4 0, इसमें आप देखो x y z की जगह वैल्यू पुट करी तो ये 9r² - 9 = 0, इससे r की वैल्यू 2 आई, +1 - 1 थोड़ा सोल्व करने में आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसे केस में आपके ये r की वैल्यू दोनों आपने उसमें पुट करी, और ये दोनों ये जो बिंदु आए थे आपके, ये इसमें r आ गए दोनों r, तो ये r आपके दो +1 और -1 इसमें पुट कर लें तो आपके दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ये 4 - 2 2 0 0 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1 - 1 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि गोले x² + y² + z² + 2x - 6y + 1 = 0 को बिंदु 1 2 - 2 पर स्पर्श करता है।
बहुत ही स्पष्ट कह दिया इसने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको इसने क्या कहा, 1 -1 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो गोला दे रखा है इसको ये इस बिंदु पर स्पर्श करता है। तो 1 2 -2 पर दिए गए गोले के स्पर्श समतल का समीकरण निकाल लेते हैं अपन पहले तो x x1 प्लस y y1 प्लस इससे अपन ने निकाला तो x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इस बिंदु से प्लस x+x1 -3 इंटू मतलब u भी यहाँ आ जाएगा और y+y1 प्लस z इसके अंदर उसमें, क्योंकि वो इसमें आ ही नहीं रहा ना इस वाले में, इसलिए उसका w 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा और ये +1 = 0। इससे इसने गोले का समीकरण निकाला, ये मतलब समतल का, इस पर समतल का क्षमा करें, तो 2x - y - 2z - 4 = 0 आ गया। तो अब गोले का जो समीकरण आएगा, ध्यान रखना इस गोले और इस गोले का मतलब इस पर समतल का प्रतिच्छेद बिंदु लिया जाएगा। तो वो आप देखो ये गोला प्लस लेमड़ा इंटू समतल। अब अपन इसके अंदर इसको सेट करके और इसका जो ये जो है वो आपके इस बिंदु पर स्पर्श करता है और 1 -1 0 से गुजरता है जो नया बना। तो आप देखो उसके अंदर हमने सब x y z की वैल्यू पुट की, इससे लेमड़ा आ गया 11 और लेमड़ा की वैल्यू उसके अंदर पुट करते हमारे पास ये गोले का समीकरण आ गया है। बिल्कुल सिंपल काम है, कोई विशेष बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। आप एक बार इसको समझ लें। अगला देखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न गोले को बिंदु 1 1 -1 पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको ये दे रखा है x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 = 0। ये गोला है, इस गोले को इस बिंदु पर स्पर्श करता है और मूल बिंदु से भी गुजरता है। जब कभी मूल बिंदु से गुजरने वाली अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा आंसर में हमेशा ही वो d जो है, ये वाली टर्म जो है उसकी कांस्टेंट टर्म 0 आ जाएगी। तो अब इसके अंदर यहाँ जो बिंदु 1 1 -1 पर गोले का स्पर्श समतल है ना, ये स्पर्श कर रहा है तो अपने को डायरेक्ट स्पर्श समतल अपने को निकाल ही लेना है, x x1 y y1 z z1 वाला सूत्र लगा करके, और इससे आपके ये x + 5y - 6 = 0 आ जाएगा। अब गोले का जो समीकरण निकालेंगे, ये जो गोला आपके गिवन था दे रखा है x² + y² + z² - x + 3y + 2z - 3 प्लस लेमड़ा इंटू दिस प्लेन। अभी जस्ट जो अपन ने पीछे किया कि गोला प्लस लेमड़ा इंटू समतल, इससे आपको नए गोले का समीकरण मिल जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप वापस जो, क्योंकि इन बिंदुओं पर अगर ये करता है 1 -1 पर, तो उससे आपके ये इस पर तो स्पर्श करता है और ये गोला जो आपको ज्ञात करना था वो किस पर, मूल बिंदु से गुजर रहा है, ये ध्यान देना आपको। तो उस केस में आपके 0 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो सीधा सा लेमड़ा इक्वल टू आपके ये और ये टर्म बचेगी तो ये -½ आ जाएगा। बस लेमड़ा की वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो आपके ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 × x² + y² z² - 3x + y + 4 z = 0। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आपको खाली ध्यान रखना है कि करना क्या है। गोले और समतल से आपको नए गोले का समीकरण निकालना, तो उससे आप इसे लेमड़ा की वैल्यू आते ही आपके यहाँ आंसर आ जाएंगे। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गोला x² + y² + z² = r² के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श समतल निर्देश अक्षों से क्रमशः अंतःखंड ABC काटता है। तो आपको प्रूव करना है कि 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1/r²। ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट पूछे जाते हैं, कितनी बार इसकी वैल्यू पूछ लेते हैं डायरेक्ट, या डायरेक्ट रिजल्ट कौन सा वाला करेक्ट है आपको ये पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, एक बात बीच में कहना चाहूँगा कि अब मैंने फिर से फुल फ्लैश कंप्लीट तैयारी के साथ में आपके लिए कमर कस ली है। अब हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार चलना है और कंटिन्यू मैं आपके लिए काम करूँगा, आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा। अभी तक का जो मैंने 80% या 75% तक कोर्स मैंने करवा दिया है, वो आप CMPC यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, इसी नाम से हैं वो CMPC जो है, आप उससे जुड़ते हैं ताकि उससे आपको सारे अपडेट भी मिलते रहेंगे, कब कब कौन कौन सा लेक्चर आपको मिल रहा है, और कोई बात होगी तो भी जानकारी मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े CMPC नाम से जो है, और जो आपका यूट्यूब चैनल है आपका अपना CMPC by KLP सर, आप
उसको भी ज्वाइन करें, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब कौन सा लेक्चर आ रहा है। आप बराबर जुड़े, मेरी गारंटी है मैं आपको लगातार आप काम करूँगा आपके लिए। मुझे इसमें तभी आनंद आएगा कि जब आप इसका पूरा फ़ायदा लें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तभी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं और करूंगा। मैं आपको बीच मझधार में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बस ये है कि मुझे आपको इसके कमेंट टाइम पे मिलते रहे, आप वीडियो देखें, आप लेक्चर देखें, आपकी मेरी कुछ जो भी कमियां हैं आप कमियां बताएं ताकि मैं उसके लिए और सुधार करूं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है मैं उसको पूरा कर सकूं। तो मैं इसके लिए लगातार काम करूंगा, आप बने रहें। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखें, प्रूव जो करना है आपको, एक मैं खास बात पहले वाले लेक्चर में गोले का जो फर्स्ट लेक्चर दिया मैंने उसके अंदर ये बात कही थी कि लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में एक सेंटेंस आएगा कि एक स्पर्श समतल या एक कोई भी समतल निर्देश अक्षों को ABC पर काटता है। ठीक है, ये अंतःखंड दे दिए मैंने, उसमें कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कहा था, वो बिंदु थे और ये अंतःखंड है। तो बात वो की वही है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को इसने यूज़ किया है। आपके पास जो गोला है x² + y² + z² = r², और इस पर समतल का समीकरण बन जाएगा x(x1) + y(y1) + z(z1) = r²। और यह समतल जो है आपके a0 0 0 b 0 0 0 c से गुजरता है। तो उस केस में आपके पास में जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके, वो आपके क्या आ जाएंगे, r²/a, r²/b, r²/c। ये क्लियर हुआ ना कैसे कैसे किया, जो आपने ये इसके अंदर पुट किया तो इससे आपके बनेगा ax1 = r², by1 = r² और z1 = r²। तो ये आपके इससे ये तीनों आ जाएंगे। अब अगर देखें इसमें तो ये जो बिंदु है आपके जो आए वो इस गोले पर स्थित है, x1² + y1² + z1² = r²। तो आप वो बिंदु आप इसके अंदर पुट कर लें। कुछ किया अपन ने, कुछ भी नहीं किया, देखो आप, तो r² / a² + r²/b² + r²/c² = r²। तो इससे आपका ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। हमने किया ही क्या, आप देखो बिल्कुल सिंपल सा काम था, एक कॉमन वर्क करते हुए अपन आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो आप ये इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास देखिए ये 1 से लेकर के और ये 12 तक के क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर आप कर सकते हैं। आप ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक्स लिखी है, हमारे कॉलेज के अंदर ये चलती है बुक्स, आपको पता है, आप सभी ने पढ़ी है। और आप ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस के लिए करें तो आपके लिए गोले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन करें। आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन लें, अब जैसे दे रखा है इसने, सिद्ध कीजिए कि समतल 2x + y - z = 12 गोले x² + y² + z² = 24 को स्पर्श करता है। तो स्पर्श करने के लिए क्या है, गोले के केंद्र से इस समतल पर लंब दूरी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये अगर आता है तो आप करके देख लें, आ जाएगा बिल्कुल। और स्पर्श बिंदु कोऑर्डिनेट अगर पूछ रहा है तो आप इसमें x(x1) y(y1) करके और आप इसका कंपेयर कर लें, जैसे मैंने ध्रुव के अंदर बताया था आप उससे कर सकते हो इससे। तो चीज़ें ले दे करके वही हैं, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत काम आएगा। और ये आपका आज का लेक्चर पूरा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें ताकि आपको इसका लगातार पूरा फ़ायदा मिलता रहेगा। थर्ड लेक्चर तक अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।